हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वेडनेसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपने आज देखा होगा, काफ़ी वॉलेटिलिटी भरा दिन था। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी, बट जो हमने बात की थी, जो हमने प्रीमियम का डिस्कशन किया था, एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरह से बिहेव किया है, एग्जैक्टली मार्केट उसी तरह से चला है। आप देख लीजिए, दो प्रीमियम का एनालिसिस मैंने आपके सामने किया था। सबसे पहले तो कॉल की अगर बात की जाए, 25,050 का कॉल मैंने आपके सामने डिस्कस किया था। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर ये प्रीमियम 200 रुपये के ऊपर निकलेगा, 210 के ऊपर, तो ये जाएगा 240। तो ये डेफिनेटली ये इसके ऊपर तो निकला नहीं, इसके नीचे ये खुलता है, खुलने के बाद में नीचे आता है और नीचे आने के बाद में ना ये प्रीमियम बेस बनाता है। सबसे पहला जो सेटअप बना हमें, ये बेस बनाता है। बेस बनाने के बाद गाइस कितना परफेक्टली इस बेस का ब्रेकआउट हुआ आप खुद देख लीजिए। एक बॉक्स पैटर्न बना, बॉक्स बनने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, आप नीचे का स्टॉप लॉस रख के अगर ट्रेड में एंट्री लिए होगे तो डेफिनेटली उसके बाद तो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, ट्रेलिंग करते करते आप पूरा मोमेंटम कैप्चर किए होगे। तो जाहिर सी बात है, पैसे इसके अंदर डबल हुए। ठीक है, 110 रुपये से ये प्रीमियम इसने हाई लगाया, 110 रुपये से 260 रुपये का। खैर, अगर किसी ने ये भी पकड़ा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फिर पुट के अंदर तो आज बहुत अच्छे सेटअप बने। आप देख लीजिए, पुट का जो प्रीमियम जो मैंने आपसे डिस्कस किया था गाइस, मैंने आपसे कहा था ये प्रीमियम अगर 220 रुपये के ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली फिर हमें ये 320 का भी टारगेट दिखा देगा, और इसके ऊपर के मैंने टारगेट दिखाया था 380 रुपये के। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हमारे दोनों टारगेट हिट हुए आज भी और सिर्फ टारगेट आज हिट नहीं हुए गाइस, इस प्रीमियम ने हमें लगभग 2 बार एंट्री दिया। पहले तो चलो मार्केट खुलते ही ये ऊपर चला गया, तो मैं भी समझता हूँ कि कोई भी पहली कैंडल में ट्रेड नहीं लेता है, लेकिन मार्केट ने क्या किया गाइस, इसको एग्जैक्टली नीचे आया, रिट्रेसमेंट दिया और उसी लेवल से सपोर्ट लिया है अपनी पहली कैंडल के लो से। सपोर्ट लेने के बाद में परफेक्टली एन पैटर्न बनाते हुए ऊपर गया है। आप देख लो गाइस कितना परफेक्टली प्राइस एक्शन वर्क करता है। बॉक्स पैटर्न बना के ब्रेकआउट हुआ। तो जो भी लोग प्राइस एक्शन जानते होगे या मेरा वीडियो देखते होगे, डेफिनेटली गाइस मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन तो आप लोगों ने पैसा बनाए होगे, क्योंकि निफ्टी का एनालिसिस जो मैं देता हूँ गाइस, मैं ये समझता हूँ कि परफेक्टली एनालिसिस मैं दे रहा हूँ। और अगर वो वीडियो के अंदर कोई कमी है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ गाइस। यूट्यूब के ऊपर ज्ञानबाजी करने मुझे नहीं आता है। मैं आपके सामने सिर्फ अपने लेवल्स की और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। अगर कंटेंट में कुछ कमी है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अब बात करेंगे आने वाले दिन, यानी कि वेडनेसडे के दिन हम मार्केट में किस तरह से काम कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है आज के दिन में, इवन पिछले दिन से, यही लेवल है 25,020 का लेवल। ठीक है, 25,020 इतना गंदा रेजिस्टेंस है गाइस। मार्केट यहाँ पे रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद में इसके नीचे खुलता है और ट्राई तो किया तक तो इसको तोड़ के अपसाइड की तरफ चले जाने के लिए, अगर ये देखेंगे तो वी शेप रिकवरी भी थी, बट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। यानी कि ये जो लेवल है ना, यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा है, कॉल राइटर बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर यहाँ पे, जो मार्केट को नीचे लेके आना चाहते हैं। तो यही वजह से मार्केट इसी लेवल को रिस्पेक्ट करता है और नीचे आ जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ अगर बात किया जाए तो मैंने लेवल्स आपको दिया था 24,740 का लेवल। जिस तरह से अपसाइड की तरफ 25,020 का लेवल इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह से नीचे की तरफ 24,740 का लेवल इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अब जाहिर सी बात है, इसके बीच में कल मार्केट हमें थोड़ा सा दिक्कत देते हुए दिखाई दे सकता है। आज काफ़ी बढ़िया मोमेंटम था गाइस, तो हो सकता है कल सेलर, क्योंकि आज सेलर का नुकसान हुआ है, अब कल जो है ऑप्शन बायर को वो लोग तपाएंगे। तो डेफिनेटली कल जो ट्रेड लेंगे हम, वो काफ़ी संभाल के ट्रेड लिया जाएगा, क्योंकि परसों निफ्टी की एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी है। तो कल का मोमेंटम मैं ये सोच पा रहा हूँ, मैं ये देख पा रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ना कल थोड़ा सा साइडवेज ओपनिंग दिख सकती है और साइडवेज ही मोमेंटम भी दिख सकता है, क्योंकि आज मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दे दिया। अब अगर बात किया जाए हम कॉल या पुट के अंदर एंट्री कब लेंगे, देखिए बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज के पोजीशन में अपने को काम करना पड़ेगा। सबसे पहले सेल ऑन राइज हम करेंगे यही लेवल पे। अगर मार्केट हमें यहाँ पे मिलेगा तो हम यहाँ से सेल करेंगे, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में सेल करेंगे गाइस, और ये लेवल कैप्चर करेंगे, नीचे की तरफ ये लेवल कैप्चर करेंगे। ये ट्रेंड लाइन जो है ना, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ठीक है,
तो ये ट्रेंड लाइन आपको मार्क करके रखना है, यानी कि निफ्टी कल के दिन इस रेंज के अंदर कहीं पे भी ओपन हो, ओपन होने के बाद में निफ्टी क्या कर सकता है, निफ्टी यहाँ पे आके सपोर्ट लेके अगेन ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर यहीं कहीं ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है, अगेन नीचे आके अगर इस लेवल से सपोर्ट लेता है तो डब्ल्यू बन जाएगा। डब्ल्यू एक्टिवेट कब होगा, इसी लेवल के ऊपर। आप 900 का लेवल पकड़ लो, 24,900 का लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर निफ्टी निकला तो 25,020 तक हम टारगेट ले सकते हैं, 25,080 तक भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि कल के लिए मेरा जो व्यू चल रहा है गाइस, मैं ये देख पा रहा हूँ कि निफ्टी कल के दिन साइडवेज अटकेगा। ठीक है, और कोई भी बड़ा मोमेंटम हमें कल देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन हम लेवल्स के बेस पे काम करेंगे। अगर पुट के अंदर मार्केट गया, यानी कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर कल हुआ, आप देखोगे अगर जो क्लोजिंग हुई है ना, लगभग 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ऑलमोस्ट इसने 200 EMA पे क्लोजिंग दिया है, यानी कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट है। आप देख लो, यही लेवल से बायर्स आ चुके थे मार्केट के अंदर और बायर्स ने अपने आप को होल्ड किया, यानी कि मार्केट को गिरने नहीं दिया। बिकॉज मैं तो यहाँ पे समझ चुका था कि मार्केट अगर इसके नीचे निकला तो डेफिनेटली फिर एक फ्री फॉल और मिल सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो है ना वो काफ़ी मजबूत है, बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं और मार्केट को वो लोग भी रेंज के अंदर रखना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल निकलना नहीं देंगे मार्केट को एक जगह पे। बात अगर प्रीमियम की जाए कि हम कौन से प्रीमियम पे कल काम कर सकते हैं, तो आपके सामने 2 प्रीमियम डिस्कस करूँगा। सबसे पहले ये प्रीमियम को चेंज कर लेते हैं, 25,050 का कॉल था, तो एट डी मनी के प्रीमियम देख लेते गाइस। अब हम प्रीमियम ले लेंगे, ये प्रीमियम ले लेते, कॉल के लिए लेंगे 24,900 का कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 24,900 का कॉल। पुट की तरफ के लिए हम प्रीमियम ले लेते हैं ये वाला 24,800 का पुट। ये 2 प्रीमियम का एनालिसिस कर लेते हैं और समझते हैं कल कहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। इसी के साथ गाइस, किसी का सवाल था, एक मैम का क्वेश्चन था कि आप लेवल तो दे देते हो बट प्रीमियम जो है वो गल जाते हैं, एंट्री होल्ड नहीं हो पाता है। तो होल्ड के लिए गाइस, आप इसके लिए ना साइकोलॉजी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह की क्वांटिटी ले रहे हो और आपसे क्यों होल्ड नहीं किया जा रहा। क्योंकि हम जब जो सेटअप मैं बताता हूँ आपको, उसमें परफेक्टली चीज़ें मेंशन होती है। आप सबसे पहले पुट का एनालिसिस कर लेते हैं, पुट के प्रीमियम का। देखिए, पुट के प्रीमियम के अंदर जो बेस निकल के आ रहा है, बेस अगर देखा जाए तो ये लेवल है अपना वही 80 रुपये का लेवल, 80 से 90 रुपये का लेवल। ये लेवल इंपॉर्टेंट है 80 to 90 का। यहाँ पे अगर ये प्रीमियम दिखा तो डबल हो सकता है। ठीक है, कॉल की तरफ इस प्रीमियम में कब जाएंगे, एक और बेस है ऑलमोस्ट ये वाला। गाइस देखो, हम जो एनालिसिस करते हैं उसके अंदर हम बेस के ऊपर भी एंट्री बना सकते हैं और अपसाइड की तरफ की भी मैं बात करता हूँ। अगर देखा जाए तो दोनों तरफ की मैं बात करता हूँ। तो ये बात इसलिए की जाती है ताकि आप लोग ट्रैप ना हो मार्केट के अंदर। ठीक है, प्रीमियम बंद हुआ है ऑलमोस्ट 152 के लेवल पे। ठीक है, 152 के लेवल पे प्रीमियम बंद हुआ है। कल के दिन हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। अगर ये प्रीमियम 180 रुपीज़ के ऊपर निकलता है तो हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। 1 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, क्योंकि लेवल्स प्रॉपर निकल के आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसका जो आज का हाई है ऑलमोस्ट 238 का हाई है इसका। ठीक है, कल के दिन इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिल सकती है 270 तक की। अगर ये प्रीमियम 180 रुपीज़ के ऊपर निकला तो क्लोजिंग 152 की है, बेस हमारा है 122 का और हीरो लेवल है 80 रुपये का। ठीक है, 152। आप 180 का लेवल याद रखिए। कल के दिन अगर ये प्रीमियम 180 के ऊपर निकला तो डेफिनेटली फिर हमें टारगेट दिखा देगा 270 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट दिखा देगा 350 का। तो 180 के ऊपर 270 का मैं टारगेट ले रहा हूँ, सीधा 100 पॉइंट का टारगेट ले रहा हूँ। पहला टारगेट गाइस थोड़ा सा छोटा लेना चाहिए, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये। अगर देखा जाए तो 180 से अगर हम 240 तक भी ले तो काफ़ी है, उसके ऊपर अपसाइड के फर्दर टारगेट, लेकिन जाएगा ये। अगर ये प्रीमियम 180 के ऊपर निकला तो डेफिनेटली जाएगा। तो आप इस प्रीमियम पे नज़र रखना कल के दिन। ठीक है, और इसी के साथ इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन भी बनते हुए आ रही है। अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा ऑलमोस्ट 240 के लेवल पे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा देर से हम एंट्री नहीं लेंगे इसके अंदर, 180 का लेवल ही ठीक ठाक है। ठीक है,
नीचे की तरफ जो है हम इसके अंदर नज़र रखेंगे ऑलमोस्ट 120 के लेवल पे, ठीक है, 122 के लेवल पे। अगर 122 पे हमें ये प्रीमियम मिलेगा और यहाँ से कोई ऐसा रिजेक्शन कैंडल बनाएगा तो फिर हम इसके अंदर एंट्री ले लेंगे। और नीचे की तरफ 80 रुपये का लेवल। होप आपको ये प्रीमियम का एनालिसिस समझ आया होगा कि कहाँ से एंट्री लेना और कैसे एंट्री लेना है, ठीक है। नीचे की तरफ भी इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी कल के दिन, देखिए पुट का प्रीमियम है, यानी कि अगर कल के दिन निफ्टी कॉल के अंदर गया और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ से 122 के नीचे चला गया ये प्रीमियम, तो फिर सीधा सरकते हुए 80 रुपये पे आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है आपको ये प्रीमियम के अंदर, जब तक ये 122 रुपये के ऊपर है तो इसके अंदर जान है, ये अपसाइड की तरफ जा सकता है, ठीक है। कॉल की अगर बात की जाए तो आज कॉल के प्रीमियम काफ़ी डीके हुए हैं गाइस। आप देख लो ऑलमोस्ट 350 का प्रीमियम 165 पे क्लोजिंग दिया है। तो कॉल के प्रीमियम बहुत ख़तरनाक तरीके से डीके हुए हैं। अब इसके अंदर हम एंट्री कब बनाएंगे? हमारे लिए जो बेस निकल के आ रहा है, हमारा मैजिकल लेवल तो काम करता ही है, देख लीजिए आप। ऑलमोस्ट 80 रुपये पर अगर ये प्रीमियम मिला तो फिर से रिवर्स हो जाएगा 80 रुपये के ऊपर, ठीक है। और इंट्राडे के लिए कल के लिए जो बेस निकल के आ रहा है 140 का लेवल निकल के आ रहा है, यानी कि 140 के नीचे अगर निकला तो इसके अंदर बैठे नहीं रहना है आपको, फिर 80 रुपये तक जाएगा वो, ठीक है। हम एंट्री कब लेंगे? 165 पे क्लोज हुआ है, एंट्री हम लेंगे इसके ऊपर 180 के ऊपर, ठीक है। 180 रुपीज़ के ऊपर अगर ये प्रीमियम कल के दिन निकलता है, देखिए ये वाला प्रीमियम भी जो पुट का प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया हूँ उसका भी जो लेवल निकल के आ रहा है 180 का आ रहा है, कॉल का भी जो लेवल निकल के आ रहा है 180 का आ रहा है, ठीक है। 180 से अगर ये प्रीमियम निकला तो फिर सीधा सीधा दिखा देगा 240 का लेवल, जो कि वहाँ पे पुट के प्रीमियम पे भी 240 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट है, बट मैंने 270 लगाया हूँ। तो आप ध्यान देना 240 पे भी अगर आया तो बेचने की कोशिश करना, ठीक है। और 240 के ऊपर अगर ये प्रीमियम निकला तो फिर सीधा सीधा दिखा देगा ये 336 का लेवल, ठीक है। तो ये दो टारगेट रहेंगे कॉल की तरफ और पुट की तरफ। पैसे तो बन सकते हैं, कल भी डबल हो जाएंगे पैसे, बट निफ्टी के ऊपर ना स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है कल के लिए, ठीक है। निफ्टी एक रेंज बाउंड सिनेरियो में फंसता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे इसने बड़े बड़े मूव दिया गाइस, लेकिन बड़े मूवमेंट के बाद में भी निफ्टी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। तो जब तक ये रेंज के अंदर रहेगा तो हम कुछ ज़्यादा बड़ा सोच नहीं सकते। हम यही सोचेंगे बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। बस ये है कि हमारा जो बेस स्ट्रेटेजी है, जो हमारी जो मैं प्रीमियम का एनालिसिस करता हूँ उसमें आप पैसा कमा लोगे, मैं ये जानता हूँ, ठीक है। लॉस नहीं होगा आपको, अगर आप प्रॉपर तरीके से लिख के काम करोगे तो लॉस डेफिनेटली नहीं होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।